भाई जड्डू जैसा कोई नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां तमाम क्रिकेटर्स जो कि प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, कोई नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा था, कोई ग्राउंड की समझने की कोशिश कर रहा था, तब जड्डू ने कहा कि भैया हम तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद वो वहां पर जाते हैं। रोहित शर्मा के बारे में ये कहा गया कि वो हैदराबाद में थे, इसलिए नहीं गए कि भाई प्रैक्टिस छूट जाएगी, नेट सेशन छूट जाएगा। जड्डू वहां पहुंचे, आके मैच खेलते हैं। मैच खेलने के बाद क्या होता है, पहले दिन 3 विकेट चटकाते हैं, दूसरे दिन 81 रन बनाकर चले जाते हैं। इन्होंने भी तो नेट सेशन छोड़ा था, इन्होंने भी तो प्रैक्टिस छोड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने रन बनाए। और जडेजा की बात करोगे तो यार कमाल का खिलाड़ी, नंबर 1 ऑलराउंडर फॉर अ रीजन हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप जडेजा को देखेंगे, जडेजा ने पिछले कुछ वक्त में अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। अपने न सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तो खैर उनकी माशाल्लाह से पहले इतनी खतरनाक थी कि आप सलाम करते हो आज भी उसको। तो आप जडेजा के बारे में सिंपल से तौर से कहेंगे कि या तो एक खिलाड़ी फील्डर होता है, अच्छा फील्डर, गन फील्डर, जैसे कि आप जॉन्टी रॉड्स की बात करते हो, या फिर एक खिलाड़ी बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, जैसे आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की बात करते हो, या फिर एक खिलाड़ी अच्छा स्पिनर होता है, जैसे आप अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, मुथैया मुरलीधरन की बात करते हो। लेकिन एक खिलाड़ी होता है जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज होती हैं, और फिलहाल टीम इंडिया के पास वो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा है, जो पावर हिटिंग भी करनी जानता है, जिसने आईपीएल जिताया इसी अंदाज से, जिसने टीम इंडिया की जो इज्जत है उसको और 4 चांद लगाया इसी अंदाज से, दुनिया का वो नंबर 1 ऑलराउंडर कहलाया इसी अंदाज से। जब आप जडेजा को देखेंगे तो 2018 तक उनका जो एवरेज था करीब 31 का था वो, लेकिन जब 2019 से जडेजा आता है वो बिल्कुल बदल जाता है। 2018 तक उसके पास सिर्फ 9 और 1 शतक था, लेकिन 2019 से उन्होंने अपनी बैटिंग पर काम किया। उन्होंने कहा कि यार जब ऑलराउंडर बनना है तो प्रॉपर ऑलराउंडर क्रिकेट दिखाते हैं आपको। तो उनका एवरेज जो था, जो 31-32 का था, 31-32 के बीच में था, वो 44 से ऊपर पहुंच जाता है। अब 2 शतक आ जाते हैं और 11 आ जाते हैं 2019 के बाद से। विकेट की तो और बॉलिंग की और फील्डिंग की बात नहीं करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोस्त अश्विन के साथ होके तो ये अलग लेवल के हो जाते हैं। 275 विकेट ले चुके हैं, तो इस तरह से आप बॉलिंग को छोड़ दीजिए। फील्डिंग में भी मुझे बात करने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि जडेजा वो फील्डर है जिसकी बॉल आप बिना डब्बे के पकड़ने से पहले सोचोगे, बिना ग्लव्स के कोई बीच में हाथ नहीं लगाता। मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि विराट कोहली जब कोई बाउंड्री पे थ्रो करता है तो बॉल कई बार बीच में पकड़ के खुद मार देते हैं स्टंप पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉल स्लो आ रही है। लेकिन जब जडेजा थ्रो करते हैं तो विराट कोहली भी रास्ते से हट जाते हैं कि इसकी बॉल तो सीधा स्टंप पर लगेगी और गोली की तरह आएगी। इसे जडेजा की अगर बात करते हैं तो फिर सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड था छक्कों का, तोड़ दिया दोस्त। 61 छक्के लगा दिए हैं, अब 1 छक्का और लगाएगा, एक और रिकॉर्ड तो टूट जाएगा। इंडिया की तरफ से इस खिलाड़ी के पास 6ठे सबसे ज्यादा छक्के हैं, लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और सबसे ऊपर क्या है, ये मंदिर में भी जाता है और आके प्रैक्टिस भी नहीं करने की जरूरत, जो जितनी मिली इतनी कर ली, प्राण प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी। और उसके बाद कहा कि चलिए ठीक है भैया, हम तो रन मार देंगे, आप अपना देख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। छक्कों की बात करूं तो 60 छक्के लगा दिए हैं, 61वां लगाते ही कपिल देव की बराबरी कर लेंगे और फिर ये खिसक कर 5वें नंबर पर आ जाएंगे। अभी बात करूं सबसे ज्यादा छक्के वीरेंद्र सहवाग के पास है, 90 छक्के उन्होंने लगाए थे, अब 60 छक्के इनके पास हो गए हैं, अभी करियर बचा है। टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो 400 से ऊपर इंडिया ने बना दिए, 175 रन की लीड है हमारे पास। और तमाम तरह की बात करें तो भैया स्पिन का जलवा चल रहा है। हालांकि समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड की स्पिन क्या हो रही है, क्योंकि जड्डू अब शतक लगाने के करीब है। एक रिकॉर्ड और है जो जड्डू आज बनाते बनाते रह गए। वो रिकॉर्ड क्या है, वो रिकॉर्ड है रिपब्लिक डे के दिन शतक लगाने का। इंडिया की तरफ से विराट कोहली और विजय हजारे, जी हाँ वो विजय हजारे जिनके नाम पर इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाती है, उनके नाम रिपब्लिक डे पर शतक है। ऐसे में 3 रिकॉर्ड आज बना सकते थे वो, लेकिन चूक गए। कोई बात नहीं, अभी खेल रहे हैं, कल शतक लगाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या जडेजा ये जो छक्कों वाला रिकॉर्ड है कल ही तोड़ जाएंगे? क्योंकि अश्विन के लिए उन्होंने कहा कि यार 500 विकेट वो इस टेस्ट मैच में पूरे कर सकते हैं। 490 विकेट थे उनके पास, 3 और ले लिए, 493 हो गए, 7 विकेट बचे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जडेजा की वो वाली बात भी सच हो जाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।